नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। कुमारडुबी ओपी के पूर्व निजी चालक ने ओपी के समक्ष किया मारपीट। पुलिस बनी रही मूकदर्शक। धनबाद जिला के कुमारडुबी ओपी के पूर्व निजी चालक राजन कुमार पर संजीत यादव ने उसके स्कूटी को तोड़फोड़ करने एवं बोलने पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कुमारडुबी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में भुक्तभोगी संजीत यादव ने बताया कि बीती रात करीब 8:30 का है, जब पूर्व ओपी प्रभारी राजेश लोहरा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे तथा स्कूटी बाहर खड़ी कर आवास में प्रवेश कर गए, तभी पूर्व निजी चालक राजन कुमार उसके स्कूटी को गिराकर तोड़फोड़ की। उसके बाद उसे फोन कर उसे भद्दी भद्दी गाली देते हुए घटना की जानकारी दी। जब वे उससे पूछने गया उसने ऐसा क्यों किया, तब वह उसके साथ मारपीट कर दी। इसमें ओपी का एक सिपाही भी शामिल था। घटना से क्षुब्ध शुक्रवार की सुबह यादव समाज के लोग ओपी पहुंचे तथा पूर्व निजी चालक राजन कुमार के ऊपर कार्रवाई तथा बुलाने की मांग की है, मगर वर्तमान प्रभारी रोशन मिंज टालमटोल करने का आरोप लगाया है। तब सभी उग्र हो गए तथा उन पर भी आरोपों का बौछार कर दिया। आरोप लगाया कि वर्तमान में किस हैसियत से पूर्व निजी चालक राजन कुमार अभी भी थाना द्वारा दिए गए आवास में निवास कर रहा है। ओपी परिसर में बैठकर शराब का सेवन किस हैसियत से कर रहा है, जबकि उसे 1 वर्ष पूर्व ही काम से निष्कासित कर दिया गया है। अगर उसे पर अभिलंब कार्रवाई नहीं किया गया तो यादव समाज ओपी के समक्ष जोरदार आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। गुस्साए समाज के लोगों ने आवेदन वापस लेकर ओपी से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही चिरकुंडा अंचल पुलिस निरीक्षक फागू होरो ओपी पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली। कहा कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान घमंडी यादव, लाल बाबू यादव, संजय यादव, रामजी यादव, मुन्ना यादव, भीम यादव, विक्की यादव, बिहारी यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। क्या मामला बताइए। देखिए, मामला ही बार बार आप लोग के संज्ञान में आ रहा है। आप लोग मीडिया है, आप लोग खुद जान रहे हैं कि ड्राइवर यहाँ पे था, वो रंजन बोल के, उसको हटा दिया गया था। डीजीपी का ऑर्डर था, एसएसपी का ऑर्डर था, माननीय विधायक जी ने भी लेटर लिख के दिया था कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो बार बार घटना कर रहा, समाज को लेकर गाली गलौज कर रहा। कल रात को इसी तरह हमारे एक संजीत जी हैं, अच्छा लड़का है, ये थाना में आए थे कुछ काम के लिए। उनका स्कूटी बाहर खड़ा था, उसी दरमियान उसको पता चल गया कि इनका स्कूटी को पटक दिया और फ़ोन करके बोल रहा है कि स्कूटी, मैंने गाली दे रहा है कि हम उसके स्कूटी का मां बंद कर दिए। उसके बाद पूरे समाज को लेके गाली दिया। हम लोग अभी थाना के पास आए थे, जो मिंज साहब प्रभारी है उनको हम लोग बोले कि उसको बुला के आप इसको जल्दी से कीजिए। मिंज साहब उसको बोले, मिंज साहब ही ये सब जितना है सब मिंज और यहाँ का जो लोग है, जो थाना में जो लोग रहते सब मिल के करवा रहे हैं। वो उसको बुला नहीं पा रहे हैं, वो उसको थोप रहा, ये इसको थोप रहा। लास्ट में हम लोगों ने निर्णय लिया कि ठीक है, अगर आप लोग थाना में ऐसा घटना घटेगा और थाना के लोग ही जब झगड़ा करेंगे, थाना के लोग ही एक तरफ से मारपीट करेंगे, तो हम लोग ठीक है, अपना समाज के लोग हैं, हम लोग अपने स्तर से सलट लिया जाएगा। कहाँ मान रहे हैं कि जैसे थाना वाले नहीं बुला पा रहे, कहाँ हम लोग करीबन यहाँ पे 1-1.5 घंटा से थाना में बैठ के बार बार बोल रहे हैं मीन साहब जो हैं कि आप उसको बुलाइए। वो टोल मटोल कर रहे हैं, आ रहा है नहीं है, जा रहा है आ रहा है। थाना चाह लेगा तो जमीन से घुसा हुआ आदमी को निकाल के ला देगा। थाना यहाँ पे अपना घर दिए हुए, जाके देखिए, इस थाना घर दिए हुए है, एसी लगाए हुए, बिजली फंड भर रहा, थाना में बैठ कर दारू पी रहा, सब कुछ थाना करवा रहा। हम पूरा दोषी अगर मानेंगे, उस आदमी से ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो ये कुमारडुबी ओपी के थाना प्रभारी है, जो अभी थाना में है। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के सारे लोग, सिपाही से लेके जितने लोग हैं, सब दोषी है। यही लोग चाह रहा है इस तरह घटना घटते रहे, एक दूसरे का समाज में झगड़ा होते रहे। आपका सुनना सर। रामजी यादव बड़ा बाबू से मिलने के लिए आए थे, तो उनका यहाँ से अथी हो गया, तो हम मिलने के लिए आए थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर में लगा हुआ था, तो हम अंदर उनका रूम में थे। तो उसके बाद मेरा स्कूटी बाहर तो गिरा उरा के पूरा नोच नच दिया। उसके बाद ऊपर से फ़ोन करके यहाँ का चौकीदार है, उसको फ़ोन करके बोल रहा है कि स्कूटी का पूरा माँ भाई कर दिए हम, ऐसा ऐसा। कौन बोल रहा था? राजन बोल रहा था। और हमको राजन से कोई लेना देना नहीं, राजन से मेरा बातचीत तक नहीं होता है। लेकिन फिर मेरा बाहर स्कूटी गिरा के ऊपर से फ़ोन करके बोल रहा है, इसका मतलब कि थाना के साथ मिलकर काम कर रहा है और पूरा गाली गलौज कर रहा है, पूरा चिल्ला रहा है मेरे ऊपर, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। पूरा यादव समाज को गाली दे रहा है कि माइथन के यादव को बता देंगे, मेरा प्रभारी अब आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, ऐसा ऐसा लेकर पूरा बक रहा है। आखिर राजन ऐसा क्यों कर रहा है? राजन ऐसा कर रहा है क्योंकि थाना को उससे मिल रहा है, थाना उससे कमा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है और हर आदमी को परेशान करता है। हम पूरा कुमारडुबी वासियों को
हम ऐसा निर्णय देना चाहते हैं कि राजन अगर थाना का नाम से अगर कुछ मांगा मांगी करता है तो उसको भरदम कूटिए। कोई ऐसा नहीं है, उसको कोई इसके लेकर चौथा घटना है। इससे पहले उसको हम लोग यहाँ पे एसएसपी को भी कंप्लेन किए थे, विधायक को भी कंप्लेन किए थे, सारा वहाँ से लेटर इशू है। उसको थाना से बैठाने के बावजूद भी थाना में रखा जा रहा है। उसको रात में वो बैठ के यहाँ दारू पिया है और मेरे साथ पूरा गाली गलौज किया, मेरा स्कूटी को तोड़ा और हम पे हाथ भी छोड़ा है। इसलिए चाहते हैं उचित कार्रवाई कर जाए, नहीं तो इसे घटना को हम लोग फिर बढ़ाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीत कुमार यादव है। क्या निकल के अभी मामला क्या है? देखिए, ये मामला जो है ये पहले भी, इससे पहले भी वो जो यहाँ का पहले ड्राइवर रह चुका है, जिसका हम लोग एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, उसके बाद उसके हटाया भी गया है। हटाने के बावजूद अभी जो हमारे यहाँ जो पहले, इससे पहले जो अभी 2 दिन पहले जो यहाँ से लाइन हाजिर हुए हैं, वो बड़ा बाबू का जाने के बाद क्या पता उससे क्या पावर मिल गया है। अभी वो बोलता है हम पैसा दे करके यहाँ का थाना का प्रभारी बुला रहे हैं। अपने आप को क्या समझता है, इतना मन बड़ा हुआ है। वो तो थाना का परिसर में सिपाहियों लोग के साथ बैठ करके दारू पिया। दारू पीने के बाद ये संजीत जो लड़का आज तक किसी को कुछ रेते नहीं बोलता है, उस लड़का को दोनों मिल करके सिपाही को साथ में ले करके मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में ये 2 समुदाय के बीच झगड़ा लगाने का मेन कालपीट वही है। लेकिन उसे मालूम नहीं है, उसे ये पता नहीं है कि जिस समुदाय को वो गाली दे रहा है वो समुदाय जन्म ही जेल में लिया है। और अगर वो इस तरह का घटना करेगा तो हम लोग जेल जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद उसे अगर कुछ नहीं समझा तो अगर प्रशासन नहीं समझाती है तो हम लोग उसको समझाने के लिए भी रेडी हैं। और इसके लिए चाहे जो होगा हम लोग खुल के करेंगे। हमें जेल जाना होगा, हमें फांसी भी चढ़ना होगा तो हम लोग उसके लिए चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी थाना पहुंचे थे, आप लोग आवेदन भी दिए, क्या हुआ पूरा? थाना तो आवेदन हम लोग कल रात से लेकर के बैठे हुए हैं। कल रात आए थे तो यहाँ के जो अभी वर्तमान थाना प्रभारी हैं वो मीन साहब, उन्होंने कहा कि आज रात में छोड़ दीजिए, कल सुबह आप लोग आइए। हम लोग रात में छोड़ दिए, उनका कहना अनुसार हम लोग बात माने। रात में थाना आकर के फिर हम लोग लौट भी गए। आज सुबह भी आए। हम लोग करीब 1 घंटा बैठे हुए थे, लेकिन प्रभारी महोदय ने ना उन्हें बुलाया ना कुछ समस्या का समाधान निकाला। इसलिए हम लोगों ने अभी विचार किया है, देख लेते हैं अगर थाना कुछ नहीं करता है तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे और जा करके अपना इंसाफ का भीख मांगेंगे। कहाँ लग रहा है कि थाना प्रभारी टालमटोल क्यों कर रहे हैं? क्या हो सकता है? अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ अंदर से वैसा कुछ काम करता है जिससे इन लोग का कुछ हो सकता है कि बेनिफिट मिलता हो। लेकिन ये तो चाहिए ही था। अभी तक जिस लड़का को हम लोग का एक लड़का था, उसके खिलाफ वो जब ड्राइवरी करता था, उठा करके आधा घंटा के अंदर में गाली गलौज करके ला करके जाति सूचक बात बोल करके खड़ा होकर के उस समय ललन सिंह थे प्रभारी, उन्होंने खड़ा होकर के जाति सूचक बात बोल करके मारपीट किया, उसे बांध करके। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास। मीडिया महोदय से आग्रह है, दबरी लगा के 4 बार हुआ तो हम लोग को तो इज्जत मान सम्मान है। हम लोग एसपी से आग्रह करते हैं कि थाना को निलंबित किया जाए और न तो 1-2 रोज में निर्णय नहीं हुआ तो हम लोग अपने लड़ने के लिए तैयार हैं। यही है कि जो यहाँ राजन जो प्राइवेट ड्राइवर था तो उसको एसएसपी साहब से ऑर्डर था हटाने के लिए, हटाया भी जा चुका था। लेकिन जो अभी जो मीन सर जो प्रभारी हैं वो ड्राइवर के मिली भगत से ड्राइवर जो है वो तहसील करके पैसा मीन सर को देता है। चोरी चमारी जितना भी है उसका मोबाइल डिटेल भी देखिए, उसका मोबाइल में खाली चोरी का नंबर रहेगा। और क्वार्टर में जो रह रहा है, थाना का अलॉटमेंट क्वार्टर है उसमें रह रहा है, प्रशासन का दौरा ही रखा गया है। थाना एक तरह से राजन ही चला रहा है। उसको ऑर्डर होने के हटने के बाद भी प्रशासन उसको हटा नहीं रही है, फिर भी गाड़ी चलवा रही है। जो अभी का वर्तमान प्रभारी है मीन सर, वही रखे हुए हैं। क्या और बोल रहा है कि आ रहा मेरा प्रभारी, हम अपना उसके बाद सब जादव लोग को हम देख लेंगे कि कितना चादर लोग चुदुर बुदुर कर रहा है। और उसको हटा दिया गया था, चोरी चमारी के लेकर हटाया गया था कि रोड में बिचाली गाड़ी से तहसीलना, ड्रग्स तो बेचता था उसे तहसील करके। एक ड्राइवर होकर के बताइए उसका घर में एसी लगा हुआ, क्या क्या उसका घर में फैसिलिटी नहीं, कहाँ से रह रहा हो, कहाँ से मेंटेनेंस कर रहा हो। आम आदमी कमा के कहाँ से कर सकता है? ड्राइवर को 4 से 5 हज़ार 10 हज़ार महीना मिलता है, कहाँ से मेंटेनेंस कर पाएगा? घर के एसी 4 हज़ार 5 हज़ार बिल आता है, 24 घंटा एसी चलाते रहता है, तब से तो सुलता है। ड्रग्स माफिया लोग से तो सुलता है। हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए, क्वार्टर खाली करवाया जाए। इसका जब हटने के बावजूद भी यहाँ से हटाने के बावजूद भी क्वार्टर में क्यों रह रहा है? हम ही नहीं चाह रहे। थाना में आकर के दारू पी रहा, बैठ के पी रहा, सिपाही जी के साथ में क्यों पी रहा? जब थाना के कुछ नहीं तो क्यों थाना में आ रहा जा रहा हो? उसको यहाँ से क्वार्टर भी खाली के हटाया भी जाए यहाँ से। मेरा भाई अच्छा बात बोला। आपका? मेरा नाम भीम यादव।